दोस्तों, आपने बागेश्वर धाम सरकार का नाम तो सुना ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये कैसे लोग की मन की बात बिना कहे ही जान लेते हैं? आखिर इनकी ये शक्तियां सच्ची हैं या फिर लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं? इन्हें ये शक्तियां कैसे मिली? और जब इनसे अपनी शक्तियों को साबित करने के लिए कहा गया तो इन्होंने कुछ ऐसा किया जिसे देखकर सभी लोग बिल्कुल हैरान रह गए। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो चलिए आज हम इनकी सच्चाई आपको बताते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार का असली नाम दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री है। ये अपना खुद का दरबार लगाते हैं और लाखों की संख्या में रोजाना लोग इनके पास आते हैं और अपनी सारी परेशानियां इनके सामने रख देते हैं और ये अपने भक्तों की परेशानियों को हल भी करते हैं। लेकिन कैसे, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। चलिए पहले जानते हैं दोस्तों इनके बचपन से लेकर इनके बागेश्वर धाम तक का सफर कैसा रहा, कैसे इन्होंने इतनी जल्दी प्रसिद्धि हासिल की। लेकिन इसके बारे में जानने से पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कीजिए। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव गदागंज में हुआ था। इनके पिता का नाम राम कृपाल गर्ग था और इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग था। इनके पिता का काम कुछ ज्यादा अच्छा नहीं चलता था, इसलिए इनको ज्यादातर अपनी जिंदगी कठिनाई और परेशानियों में गुजारनी पड़ी और यहीं पर इनका बुरा वक्त खत्म नहीं हुआ। इसके बाद इनके चाचा ने घरों को गाँव में पूजा पाठ करने के लिए बांट लिया और इस बंटवारे से धीरेन्द्र शास्त्री के ऊपर भी परेशानियों का पहाड़ टूट पड़ा। इतनी परेशानियों में भी धीरेन्द्र शास्त्री ने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी और अपने पास के ही गांव में 12वीं तक की अपनी पढ़ाई पूरी की। इसके बाद इन्होंने बीए से ग्रेजुएशन किया। धीरेन्द्र शास्त्री का एक ही सपना था, इंजीनियरिंग। जी हाँ दोस्तों, ये एक सफल इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति सही न होने की वजह से ये अपने इस सपने को हकीकत में नहीं बदल सके। इसलिए इन्होंने तय किया कि अब मैं भगवान की आराधना और पूजा पाठ करूंगा और इसी में ही अपनी पूरी जिंदगी गुजार दूंगा, क्योंकि इनके पिता, दादा, गुरुजी सभी हनुमान जी के सच्चे भक्त थे और इन्हें भी वो इसी लाइन में आने के लिए प्रेरित करते थे। इन लोगों से प्रेरित होकर धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना मन इंजीनियरिंग से हटाकर हनुमान जी की भक्ति में लगा लिया। फिर धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री ने छोटी छोटी जगहों पर जाकर भजन कीर्तन करना शुरू किया। इनकी आवाज और भजन करने की कला में कुछ अलग ही मिठास थी। जो भी इनकी आवाज सुनता बस इन्हीं का हो जाता, इसलिए इनके अंदाज के लोग दीवाने हो गए और इनकी इसी प्रसिद्धि को देखकर आसपास के गांव वाले भी इन्हें भजन कीर्तन करने के लिए बुलाने लग गए। आपको बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने पूजा पाठ का ज्ञान अपने दादा गुरुजी से लिया, लेकिन अभी इनकी शिक्षा पूरी नहीं हुई थी कि इनके दादाजी भगवान को प्यारे हो गए और फिर इन्होंने अपना सफर खुद तय किया। इसके बाद ये पहाड़ों पर भगवान की आराधना करने चले गए। फिर जब वहां से आए तो इन्होंने अपने घर में ही दरबार लगाना शुरू कर दिया और ऐसे ही धीरे धीरे करके इनके घर में बहुत से लोग अपनी परेशानियों को लेकर आने लगे। जब ज्यादा संख्या में लोग आने लगे तो धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने घर में दरबार न लगाकर बागेश्वर धाम में अपना दरबार लगाया और यहीं पर इनके दादाजी भी दरबार लगाया करते थे और अपने भक्तों को बिना कुछ बताए ही उनकी मन की बात जान लिया करते। यही कला और खूबी धीरेन्द्र शास्त्री में भी है। इस तरह ये पूरी दुनिया में फेमस हो गए। आपको हम बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री के जितने ज्यादा भक्त भारत में है उससे कई गुना ज्यादा लंदन में है। कुछ समय पहले इन्हें सम्मानित करने के लिए लंदन भी बुलाया गया था और इन्हें खूब अच्छे से सम्मानित किया गया। लेकिन कुछ लोगों को धीरेन्द्र शास्त्री की ये प्रसिद्धि, मान सम्मान एक आंख नहीं भाई, इसलिए कभी इन्हें पाखंडी कहा जाता है तो कभी इनके दरबार में आकर इनसे पूछताछ की जाती है और देखा जाता है कि इनकी शक्तियां कितनी सच्ची हैं या फिर कहीं ये लोगों को धोखा तो नहीं दे रहे हैं। पर ये सब दोस्तों गलत है। एक बार की बात है जब मीडिया में से एक शख्स गुरुजी की पहचान करने आया और उसका कहना था कि धीरेन्द्र शास्त्री अपने आप ही लोगों को बुलाते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए उस रिपोर्टर से कहा कि तुम किसी भी एक इंसान को उठाओ और मैं उसकी सारी हकीकत तुम्हारे सामने रख दूंगा। इस पर रिपोर्टर ने एक महिला को उठाया और उसे गुरुजी के पास भेज दिया। उसे देखकर ही गुरुजी ने उसकी परेशानी समझ ली और 2 पर्चों में उसकी परेशानी के बारे में लिख दिया। जब महिला ने उन्हें अपनी समस्या बताई और जो गुरुजी ने पर्चे में लिखा वो सब कुछ एकदम सच था। इस पर गुरुजी ने रिपोर्टर को मुंह तोड़ जवाब दिया और रिपोर्टर की बोलती बंद कर दी। महाराज जी को दोस्तों सिर्फ एक आध बार ही शक के घेरे में नहीं लिया गया, बल्कि आए दिन इनकी शक्तियों के बारे में बात की जाती है। ऐसे ही दोस्तों एक रिपोर्टर गुरुजी की अलौकिक शक्तियां देखने आया और उनसे कहने लगा कि हम और देश भर की पूरी जनता आपके इस चमत्कार को देखना चाहते हैं। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर से एक बार चुनौती कबूल की और फिर इस रिपोर्टर के द्वारा बताई हुई महिला को अपने पास बुलाया और उसके नाम के 2 पर्चे बनाए और महिला के बताने से पहले ही उसकी समस्या पर्चे में लिख दी और हमेशा की तरह गुरुजी का ये ज्ञान सच साबित हुआ। आपको बता दें, लोग सिर्फ इसलिए उनके दरबार में नहीं आते क्योंकि वो लोगों के मन की बात जान लेते हैं, बल्कि दोस्तों उनकी समस्याओं को भी वो खत्म कर देते हैं, फिर चाहे वो कैसी भी परेशानी क्यों ना हो। गुरुजी भूत प्रेत को भी चुटकियों में भगा देते हैं और कितनी ही ताकतवर नकारात्मक ऊर्जा हो उसे भी अपनी अलौकिक शक्तियों और दिव्य ज्ञान से इस दुनिया से भगा देते हैं।
बहुत से लोगों का ऐसा कहना है कि किसी के मन की बात जानना कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि ये एक कला है और कोई भी इसे आसानी से कर सकता है। इस कला को दोस्तों मेंटलिज्म कहते हैं, जिसमें इंसान किसी के भी हाव भाव बोलचाल को देखकर पता लगा सकता है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। सुहानी शाह का दोस्तों ऐसा कहना है कि मैं 32 साल की हूँ और बहुत पहले से मैं ये सब जादुई ट्रिक्स कर रही हूँ। इसमें आप सामने वालों की आंखें, बोलने के तरीके से उसके बारे में जान सकते हैं। जिसे धीरेन्द्र शास्त्री चमत्कार बोलते हैं, वो सिर्फ एक कला है। ऐसे ही अभी कुछ दिनों पहले नागपुर की निर्मूलन समिति ने धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया कि ये लोगों से पैसे लूट रहे हैं। अगर इनके अंदर सच में कोई दिव्य शक्तियां हैं तो वो इन्हें साबित करके दिखाए। अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए दोस्तों उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री को 5 दिन दिए, जिसे 3 दिन में ही पूरा करके आ गए। फिर भी समिति के एक सदस्य श्याम मानव ने धीरेन्द्र शास्त्री पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया और उनके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। श्याम ने कहा कि बाबा जी को 5 से 13 तारीख तक 10 लोगों के बारे में पहचान करनी थी, लेकिन वो सब कुछ बीच में छोड़ के भाग गए। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री ने ऐसे लोगों को रावण के खानदान में से बताया और कहा कि हम हिंदू हैं, हम कहीं से भागते नहीं है, हम खुद का अपना एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वैसे आपको क्या लगता है, आप मुझे बताइए ना, धीरेन्द्र शास्त्री पर सच में बालाजी की कृपा है या ये सब सिर्फ एक आंखों का धोखा है? जो भी आपको लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।